हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन सवाल। आज है 8 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुजराती नववर्ष को बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है और इसे विक्रम संवत के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग नए साल के स्वागत के लिए घरों में रंगोली बनाते हैं और विशेष पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डूमा बाको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो डूमा बाको हाल ही में बोत्सवाना देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह देश में विकास की गति को तेज करने और अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से नई नीति पर काम करने का लक्ष्य रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वज्र प्रहार 2024 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये वज्र प्रहार 2024 युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों और रणनीति सैन्य कौशल को साझा करने के लिए होता है। यह दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की युद्ध तकनीकों और रणनीतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, दीपम 2 योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने दीपम 2 योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और स्वच्छ ईंधन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, 2024 के लिए कॉलिन्स शब्दकोश द्वारा चुना गया शब्द का वर्ष कौन सा है? तो ये कॉलिन्स शब्दकोश 2024 के लिए बैट को शब्द का वर्ष के रूप में चुना गया है। यह शब्द नई संदर्भों में प्रयोग हो रहा है, जैसे खेल, जानवर के रूप में बैट, और कई बार इसे किसी गतिविधि या चुनौती को संभालने के संदर्भ में भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय खिलाड़ी हर्षा वर्मा ने अमेरिका में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारतीय खिलाड़ी हर्षा वर्मा ने अमेरिका में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हर्षा ने अपनी उत्कृष्ट मुक्केबाजी कौशल के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित एक ढांचा है जो 2015 से 2030 तक के लिए है। इसका उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना और तैयारियों को मजबूत करना है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो गरुड़ शक्ति 24 सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे की सैन्य रणनीति को समझना है, विशेषकर आतंकवाद और सुरक्षा के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 9, थादो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो थादो जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में निवास करती है। यह जनजाति मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और अपनी अनूठी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं के लिए जानी जाती है।
इसके रीति रिवाज और त्यौहार इनके समुदाय की पहचान को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल और वैश्विक सहयोग पर चर्चा की गई, ताकि विभिन्न देशों में सौर ऊर्जा का विस्तार किया जा सके और ऊर्जा संकट का समाधान निकाला जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। साहा एक बेहतरीन विकेटकीपर और बल्लेबाज रहे और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेल चुके हैं। उनका योगदान भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एक मंच पर लाना और शांति, आध्यात्मिकता और समन्वय को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन में एशियाई देशों के प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु शामिल हो रहे हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।